हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आ चुके हैं GC1 सेंटर अजमेर में, अजमेर के सामने, जहां पर CRPF HCM की टाइपिंग चल रही है। और अभी हमें जस्ट अंदर से डाटा मिला है कि कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, क्या अटेंडेंस रही है, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को क्लोजली देखते रहिए पेशेंटली। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, हमें अभी जस्ट जो डाटा मिला है अंदर से वो ये है GC1 अजमेर सेंटर का। तो और ये है 17 दिसंबर 2023 का। तो जो अटेंडेंस रही है यहाँ पर वो है 181 कैंडिडेट्स जो हैं प्रेजेंट थे यहाँ पर। और जो टाइपिंग में जिन्होंने क्वालिफाई किया वो मात्र 9 कैंडिडेट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं जो क्वालिफाइंग का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो ऐसी उम्मीद ना छोड़ें कि जो बच्चा सेकंड लिस्ट में है उसका मेरिट आउट हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में से दोनों ही कैंडिडेट्स बराबर उसमें बाहर हो रहे हैं, उसी रेशियो में। एक इक्का दुक्का कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो रहा है, जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी है और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है। तो देखिए, ये जो 9 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, इनमें से भी 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो मेडिकल आउट हो गए या फिर किसी ना किसी रीज़न से आउट हो गए हैं। तो ये जो 9 कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाई करके आए हैं, इनसे हमने पूछा था तो इन्होंने जो इनका रिव्यू बताया है, इनका कहना ये है कि आप जब टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो टाइपिंग को आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो करना है। स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइन्स हैं वहाँ पे एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको जो है स्लो स्टार्ट करनी है, ताकि जो है आपकी एक्यूरेसी बनी रहे और आप फंबल ना होएं। तो ये 9 कैंडिडेट्स में से जो हैं, ये 2 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। एक कैंडिडेट को मेडिकल आउट किया गया था आई की वजह से, क्योंकि उसके डिस्टेंस विजन में इशू था। देखिए, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि आई का जो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो ये है कि आपकी आय मिनिमम 6/9 तो होनी ही चाहिए, एक आय, है ना। और एक कैंडिडेट को यहाँ पर जो है ओवरवेट के कारण बाहर करके दिया गया है, मतलब बाहर इन द सेंस कि उसको री-मेडिकल दिया गया है। तो 2 दिन के अंदर उसको दोबारा मेडिकल करवाना होगा यहीं पे आके, सेंटर पे आके। एक और जो कॉमन इशू सभी कैंडिडेट जो फेस कर रहे हैं वो है स्क्रॉल का। तो जो कैंडिडेट स्क्रॉल का इशू फेस कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह देना चाहूँगा कि वहाँ पर ऑटो स्क्रॉल होता है स्क्रीन पे। आपको जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बस 1-2 वर्ड टाइप करने हैं, और जो ऊपर आपकी डिटेल्स होती है 2 सेक्शंस में, जो ऊपर वाले सेक्शन में जो डिटेल्स होती है, उसके बाद नीचे टाइपिंग जहाँ होती है जिस सेक्शन में, उसमें वहाँ साइड में स्क्रॉल बार होता है। आपको माउस से एक बार उसको स्क्रॉल कर देना है ताकि वो ऑटो स्क्रॉल मोड में आ जाए ऑटोमेटिकली। एक बार आप जैसे ही आप उसको स्क्रॉल कर देंगे, उसके बाद आप नॉर्मली टाइपिंग कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहेगा। उसमें आपको स्क्रॉल की दिक्कत नहीं आएगी, आपको स्क्रीन दिखती रहेगी उस चीज़ में। तो सबसे ज़्यादा इशू इसमें फेस कर रहे हैं बच्चे कि हमें स्क्रीन नहीं शो होती है। तो स्क्रॉल का तो आपको इस तरह से ये करना है, आपको स्क्रॉल का इशू नहीं आएगा फिर। और सेकेंड चीज़ हम बताएंगे कि यहाँ पे जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड बहुत ही अच्छे हैं वैसे तो। सारा जो है मतलब कीबोर्ड फ्रेश है पूरा, मतलब जो सारी चीज़ें उसमें एक्सेसरीज़ वगैरह, PCs वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश सेटअप किया गया है यहाँ पे। प्रोडॉट के कीबोर्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। एंड जो है कि जो कीज़ हैं वो उभरी हुई टाइप की हैं, मतलब कि स्क्रीन मतलब उसमें नहीं है, जो मतलब दबे हुए कीबोर्ड्स होते हैं छोटे साइज़ के, वो वाले नहीं है। और जो इसका मैटर है वो बिल्कुल सिंपल पैसेज आ रहा है विदाउट एनी पैराग्राफ, जिसमें कोई पैराग्राफ नहीं है। आपको कोई पैराग्राफ नहीं मिलेगा। आपको एंटर कीज़ वगैरह इसका यूज़ नहीं करना है। एंटर की वगैरह वैसे तो लॉक रहती हैं, अगर आप गलती से दबा भी देते हैं तो उसका कोई इशू आएगा नहीं वैसे तो। एंड कैप्स लॉक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि जब बच्चे से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, मतलब जो एंट्रीज़ फिल करवाई जाती है नेम वगैरह की, वो मैन्युअली करवाई जाती है बच्चों से। तो वो लोग कैप्स लॉक मतलब कैपिटल लेटर्स में एंट्रीज़ करवानी होती हैं। तो बच्चे क्या कई बार कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं और उसको ऑफ़ करना भूल जाते हैं। जब अगर आप उसको ऑफ़ नहीं करते और टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो कैपिटल लेटर्स में टाइपिंग स्टार्ट होती है, जो कि मिस्टेक काउंट की जाएगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप कैप्स लॉक को बंद कर दें एक बार एंट्री करने के बाद, या फिर हो सके तो शिफ्ट का यूज़ करके आप एंट्री करें।
एंड थर्ड चीज़ जो है वो एरो का है, एरो कीज़ कि आपको ऊपर अप डाउन मूव शिफ्ट करने के लिए कर्सर को, तो दैट इज़ नॉट अलाउड हियर। एरो कीज़ आपको अलाउ नहीं है यूज़ करना, डिसेबल्ड रहेंगी वो। और फोर्थ चीज़ जो है बैक स्पेस का, तो बैक स्पेस आपको जैसे कि आपको पता है CRPF की या फिर जो भी CAPF की जो भी टाइपिंग्स होती हैं उनमें सभी में बैक स्पेस नॉट अलाउड होता है, अलाउड नहीं होता है। तो ध्यान रखें कि आपको इसी वजह से एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपके पास मौका नहीं रहेगा एक भी मिस्टेक करने के बाद। अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। और आपको जैसे ही पता है कि आपको 350 वर्ड मिनिमम टाइप करने हैं, 350 वर्ड का आपको अगर आप एग्जैक्ट 350 वर्ड टाइप करते हैं तो 5% एरर आपको अलाउड है, जो कि 350 वर्ड का 5% हो गया लगभग 17 वर्ड्स। तो 17 वर्ड्स ही आप मिस्टेक कर सकते हैं। और अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको या तो परमिसेबल लिमिट के अंदर आप एरर परसेंटेज रखिए, या फिर जो आपने टाइप किया है, जैसे कि मेट्रो का अगर 350 वर्ड से आपने ज़्यादा टाइप किया है तो आपको फिर मिस्टेक उसी हिसाब से जैसे हो जाएंगी। जैसे आपने 400, जैसे मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप किए तो 400 वर्ड के 5% 20 वर्ड्स हो गए, तो आपको 20 वर्ड्स मिस्टेक अलाउड हैं। उसके बियॉन्ड आपको जाना नहीं है, वो लिमिट आपको ध्यान में रखनी है कि आप उस चीज़ को क्रॉस ना करें। एंड फिर इन द लास्ट इन द फाइनल पॉइंट विच इज़ की डबल स्पेसिंग का, जो बच्चे मोस्टली जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है उनके साथ ये इशू होता है, या फिर जो बच्चे ज़्यादा ही स्पीड से टाइपिंग करने की कोशिश करते हैं उनके साथ ये इशू होता है। देखिए डबल स्पेसिंग का इशू क्या है कि कई बार आप क्या करते हैं कि टाइम कम रहता है, जैसे कि तो गलती से या फिर कीबोर्ड सॉफ्ट होने के कारण कि डबल स्पेसिंग हो जाती है। और जैसे ही आप इसमें अगर CRPF की इस एग्ज़ाम में आपके साथ अगर डबल स्पेसिंग का इशू होता है तो आपको क्या करना है कि डबल स्पेस अगर क्लिक हो गया है तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट वर्ड जो टाइप करेंगे, नेक्स्ट जो स्ट्रोक टाइप करेंगे वो आपको स्किप कर देना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसके बाद आप जहाँ तक भी टाइप करेंगे, जितने भी कीवर्ड्स टाइप करेंगे नेक्स्ट फुल स्टॉप तक, तो वहाँ तक सारी मिस्टेक्स आपको काउंट होंगी। वो मतलब नेक्स्ट फुल स्टॉप तक सारी मिस्टेक्स होंगी वो चीज़। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि डबल स्पेस अगर हो रहा है तो आपको नेक्स्ट की स्ट्रोक को छोड़ देना है वहाँ पे, मतलब कि नेक्स्ट उस वर्ड के स्किप करके अगले वर्ड की तरफ मूव करना है, ताकि वो एरर काउंट ना हो अगला वर्ड और आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा बढ़े ना। तो गाइज़ ये थे हमारे बेसिक पॉइंट्स जो हमें यहाँ से रिव्यूज़ में मिले हैं। आई होप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी क्वालिफाई करने में। ऑल द बेस्ट गाइज, बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर, एंड फोड़ दीजिए कीबोर्ड्स जाके। थैंक यू गाइज।